अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आपको मेरे चैनल में। मैं आपकी मेज़बान फ़रवा बतूल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज बात करते हैं ज़रा तफसील में कि गैर ज़िम्मेदारी क्या है। लेकिन उससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस लाइक करें, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि आगे की मेरी वीडियोस और अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। आती हूँ मैं अपनी मौजू की तरफ। गैर ज़िम्मेदारी क्या है, क्यों होती है और उनके इस मसले से कैसे निपटा जाए। ज़िम्मेदारी एक इंसान की बुनियादी सलाहियत और माशरे के ख़ास तौर पे उसके घर वालों की उससे तवक्कुआत की इम्तजाज है। अगर हम इंसानी तमद्दुन की इब्तदा देखें तो ज़िम्मेदारियों की तकसीम हर शख्स की सलाहियतों की बुनियाद पे हुई, यानी जिसमें जो सलाहियत थी उसे वो ज़िम्मेदारी दे दी गई। वक्त गुज़रते गुज़रते अब ये तरीका अपना लिया गया है कि ज़िम्मेदारी पहले से सोच ली जाती है और इस ही ज़िम्मेदारी की बुनियाद पे पैदा होने वाले बच्चे की ज़िंदगी तरतीब दी जाती है। मगर यहाँ पे ये मसला आता है कि वालिदैन बच्चों को ज़िम्मेदारी तो दे देते हैं, लेकिन उसको किस तरीके से सीखना चाहिए या बच्चे किस तरीके से सीखेंगे वो उनको नहीं बताते। उसमें चनीदा ज़िम्मेदारी निभाने की क्वालिटीज़ मौजूद है या नहीं, उस पर गौर किया जाता। अमूमन क्वालिटीज़ होने के बावजूद ज़िम्मेदारी अदा करने का तरीका सिखाने पे बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जाती। मसलन लड़की जैसे ही पैदा होती है तो पहले से ही लोग सोच लेते हैं कि ये बड़े होकर ये काम करेगी, यानी उसको घर संभालना है, उसे कपड़े धोने हैं, उसे बर्तन धोने हैं या फिर घर का खाना पकाना है और घर का बजट मेंटेन करना है। उस पे ध्यान देने का तरीका कुछ यूँ होता है, क्या तो एक तवील अरसे उसे पढ़ाई की तरफ मुतवज्जह करवाया जाता है कि तवज्जो दो पढ़ाई पर, और जैसे ही मैट्रिक या इंटर के बाद पढ़ाई ख़त्म होती है तो घर वालों के तकाजे शुरू हो जाते हैं। अब वो तकाजे कैसे होते हैं कि तुम्हें आगे जाकर क्या करना है, तुम्हें ससुराल जाना है और तुम्हें खाना पकाना नहीं आता। अब उस पे जो जिम्मेदारी आती है वो उन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाती क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि उसने सीखा ही नहीं है। लेकिन फिर कम उम्री से कोई भी काम पकड़ा दिया जाता है कि करके दिखाओ, पहली बार चावल बॉयल करने हैं, पकाने हैं तो भी तुम्हें परफेक्ट होना चाहिए। उसमें अक्सर ये होता है कि वो पहली बार दूसरी बार जो खाना बनाती है उसमें भाई हो या बाप हो, खाना अगर पसंद नहीं आया तो या तो वो खाना फेंक दिया जाता है या उस पर मजाक बनाया जाता है और कहा जाता है कि अम्मी कल से खाना आप बनाएंगी, हम इतना बेसुरा खाना नहीं खा सकते। अब दूसरी मिसाल ले लें, एक लड़का जिसकी पैदाइश होती है तो घर वाले खुश होते हैं, ख़ानदान वाले खुश होते हैं कि घर का वारिस आया है। बाप कहता है कि मेरा सहारा आया है और आओ भगत शुरू हो जाती है कि ये लड़का है, इसका मिजाज भी तेज़ होगा, उसको हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए होती है क्योंकि वो लड़का है, उसको कपड़े भी इस्त्री हुए हुए चाहिए होते हैं, उसे पॉलिश भी कोई और करके दे। बहन और माँ आगे पीछे घूम रही होती है कि भाई को भूख लगेगी तो उसे खाना दिया जाएगा। ऐसे में लड़के अपनी स्कूल लाइफ ख़त्म करके कॉलेज में आते हैं तो एकदम उनको ये बताया जाता है कि अब तुम घर के मर्द हो, तुम्हें घर की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, तुम बाप को सहारा दो और तुम्हारा बाप बूढ़ा हो रहा है। अब वो शख्स जो कि अभी इसने इंटर किया है, जिसने अभी तक कुछ सीखा नहीं है, उसे क्या पता कि टिंडे कैसे अच्छे होते हैं और कैसे बुरे होते हैं, मगर उसको सिखाया जाता है कि तुम्हारे ऊपर ये जिम्मेदारी है तो तुम्हें निभानी है। लड़की और ये लड़के की ज़िंदगी का दौर सबसे अहम होता है। ऐसे में बच्चे वालिदैन से या तो ज़्यादा क्लोज़ होते हैं या फिर उनके रवैये की वजह से दूर हो जाते हैं, और वो बच्चे जो कि उनका बुढ़ापे का सहारा होते हैं वही उनको ओल्ड होम में छोड़ कर आते हैं। सवाल है कि ज़िम्मेदारी है क्या। अगर आप लोगों को देखने में मिले कि हमारे घरों में जो बच्चों को ज़िम्मेदारियां दे दी जाती हैं तो हम लोग पहले ये सोचते हैं कि हमने उन्हें सिखाया है, कि हमने उन्हें ट्रेन किया है, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले से उनको ये सब कुछ आता हो। आती हूँ मैं अपनी इख्तिताम की तरफ पे कि इसको किस तरीके से तरतीब दिया जा सकता है, इसको किस तरीके से सिखाया जा सकता है और बच्चों को किस तरीके से ट्रेन किया जा सकता है। पहला कदम तो ये होता है कि पहले से ये फैसला ना किया जाए कि तुम बड़े होकर ये बनोगे, या ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बड़े होकर क्या करेगा। उन्हें वक्त दें और उनकी क्वालिटीज़ को जांचें कि ये क्या कर सकते हैं। जिस्मानी और जहनी माजूर इसलिए वालिदैन को बोझ लगते हैं क्योंकि हम उनसे एक ज़िम्मेदारी की तवक्का रखते हैं। उसके बाद आता है मरहला वो कि अपनी ज़ात की ज़िम्मेदारी उठाने की क्वालिटीज़ होना, अपना काम खुद कर पाना, अपने कपड़े संभाल कर रखना, अपनी चीज़ें ख्याल से रखना, अपने लिए कुछ खाने लेने का बंदोबस्त करना जो कि हर इंसान को आना चाहिए ताकि कोई किसी भी किस्म का बोझ ना हो। ना औरत मर्द पे कमाई के हवाले से बोझ डाले, ना ही मर्द खाने पकाने के हवाले से। ये वो छोटी छोटी जिम्मेदारियां हैं जो कम उम्री से बच्चों को सिखाई जाती हैं।
बच्चे वालिदैन के साथ लगे रहना पसंद करते हैं। वो देखते हैं कि हमारे वालिदैन क्या कर रहे हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनको आइडियलाइज़ करते हैं कि हमारे घर में किस तरीके का कानून चल रहा है, किस तरीके के रूल्स रेगुलेशंस हैं। उनके लिए सब खेल बना दें, अपने धुले कपड़े अपने खाने में रखें। ये 3 साल का बच्चा भी खेल खेल में सीख सकता है। अगर वो कपड़े तय करके नहीं रखेगा तो वो ये देखेगा कि माँ ने कपड़े कहाँ रखें, बाप ने कहाँ रखें, तो वो अगली बार वहीं रखेगा। कुछ अरसे नहीं तो बेहतरी आती रहेगी। खाना खाकर अपनी प्लेट खुद उठाकर रखें, धोकर रखें, ताकि बच्चा उस चीज़ को फॉलो करे। अगर वो 3 से 4 साल का बच्चा है तो वो कम से कम प्लेट रख सकता है। अगर वो धो नहीं सकता, आगे जाके वो ये भी कर लेगा। 7 साल का बच्चा धो भी सकता है। कुछ खाकर उसके छिलके डस्टबिन में डालें ताकि बच्चा उन चीज़ों को फॉलो करे। ये छोटी छोटी सी जिम्मेदारियां हैं जो बच्चे को खेल खेल में हम सिखा सकते हैं, जो बच्चे खुद भी कोशिश करते हैं, मगर हम शायद किसी गलती के डर से उन्हें इन चीज़ों में घुसने नहीं देते, या हमारे पास वक्त नहीं होता कि हम बच्चों को मौका दें कि वो अपनी क्वालिटीज़ दिखाएं, वो छोटे छोटे हाथों से उन कामों को सरअंजाम दें। बच्चों की गलती सुधारने में मदद करना, बल्कि उनसे जिम्मेदारी छीन लेना या बार बार उनको तजलील करना, यानी उन्हें जलील करना कि तुमने ये काम क्यों किया। अगर एक बच्चे को आप देख रहे हैं कि वो आपके साथ मुसलसल लगा हुआ है तो आप उसे इनकरेज करें, इसलिए कि अगर बच्चे को आपने एकदम से देखकर डांट दिया तो वो ये सोचेगा कि मैं कभी कुछ कर ही नहीं सकता और ये काम शायद मैं गलत कर रहा हूँ, तो वो उन चीज़ों को फॉलो करेगा जो वो बाहर देखता है। फिर आज के तजुर्बेकार कल उसी जगह थे जिस जगह आज के ना तजुर्बेकार हैं। सब ने अपनी कम उम्री में अपने वालिदैन से लापरवाही की गैर जिम्मेदारी और सुस्ती के ताने सुने, मगर जब जिम्मेदारी निभाने की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां भी निभाईं और तजुर्बेकार भी बन गए। लेकिन जो वालिदैन का उनके साथ रवैया था, जो उन्होंने बचपन में सहा या जो उन्होंने जवानी में सहा कि मेरे वालिदैन ने मुझे इनकरेज नहीं किया, डिसहार्ट करते रहे, तो वो हमेशा के लिए उनके ऊपर छाप बन जाता है। दूसरे की गलती की गुंजाइश ना देना इस बात का सबूत है कि आपकी गलती को माफ़ नहीं किया गया। बुनियादी फैसला हमारे हाथ में होता है कि हम दूसरे को भी उसी जहनी तकलीफ से गुजारें जिस तकलीफ से हम गुजरे थे। और एक होता है मस्बत तरीका, यानी आप उसको सही तरीके से इनकरेज करें, सही तरीके से उसे सिखाएं कि जो चीज़ हमने नहीं सीखी मगर हम अपने औलादों को सिखाएं, हम अपने आने वाले बच्चों को सिखाएं ताकि हमारे बच्चे भी सीखें। आपस की बात है, लेकिन दूसरा तरीका ज़हनी सेहतमंदी की ज़्यादा अलामत है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।